हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिवाली पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा लेकर आया, ऐसी कामना करती हूँ। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर कुबेर के समान भंडार भरा रहे, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। तो चलिए देख लीजिए दिवाली पूजा कैसे करेंगे आप। सबसे पहले देखिए, लक्ष्मी जी और नारायण की फोटो रखनी साथ में अति अनिवार्य है। आप समझिए कि लक्ष्मी नारायण के बिना जल्दी प्रवेश आपके घर में करती नहीं है, और यदि हुआ भी प्रवेश तो उलूक वाहिनी होती है। इसलिए दिवाली पूजा में लक्ष्मी नारायण के साथ साथ जो फोटो मूर्ति आपके घर में उनका पूजन जरूर करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये लक्ष्मी गणेश जो आपने धनतेरस को लाया, वो नए लक्ष्मी गणेश को आप अच्छे वस्त्र, रेशमी वस्त्र धारण करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि रेशमी वस्त्र, फल फूल से षोडशोपचार माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। तो जो भी हो, आप उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र सब कुछ जरूर चढ़ाएं। उसके बाद सिंदूर, जैसा कि गणेश जी माँ लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सारी सामग्री, जो सामग्री सूची मैंने बताई उसको देख लीजिए और उसमें से आप सामग्री का इंतजाम कर लें। अब यहाँ देखिए आप, ये है गणेश जी, जो कि मैंने कलावे को लपेट करके, इसमें कलावा सुपारी जो होती है यानी कि कसैली, उस पर लपेट करके गणेश जी का स्वरूप, और ये है गौरी जी। तो सबसे पहले जो है कोई भी पूजा पाठ, आप देखिए एक चीज़ आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ मेरे पास और गणेश जी और लक्ष्मी जी भी है। तो घर में जितने भी गणेश लक्ष्मी जी की फोटो हो, खास तौर से कीमती सोने चांदी की जो मूर्तियां होती हैं वो भी रखें। जो आप मूर्ति लाते हैं बाजार से मिट्टी वाली, वो तो सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः, ऐसे बोलते हुए उसके बाद माँ गौरी को स्नान करा लेंगे। माँ गौरी को स्नान कराने के बाद जो भी हमारे पास मूर्तियाँ हैं, फोटो हैं, हम उन पे स्नान जरूर कराएंगे। सारी मूर्ति और फोटो पे भगवान को स्नान जरूर कराएं। तो इस विधि से आप महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कलश का पूजन अति अनिवार्य है, जो कि आप जानते हैं। अब पूजा जो है प्रारंभ हम कर ही चुके हैं, तो गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करना सुख सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। तो ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। गणेश जी को जो है सिंदूर अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूर अर्पित करना जो है वो शुभता को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, और इससे भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये ज़रूर करें। दिवाली पूजा में भूल कर भी सिंदूर को आप न भूलें, क्योंकि सारी तैयारियां करने में अक्सर पूजा के समय लोग सिंदूर को अनदेखा करते हैं, तो वो रखना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब कलश देवता पे सिंदूर की जगह हम रोली चढ़ाएंगे, क्योंकि कलश देवता का भी साथ साथ पूजन करते चलिए। कलश में ही हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो आपने धनतेरस को बर्तन लाया था, तो धनतेरस पे आपने स्वास्तिक बनाया था। अब यहाँ आपको आज के दिन इनका पूजन करना होगा। तो रोली, हल्दी, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनसे पूजन करें। इसमें कुछ अक्षत इत्यादि डालें। कुछ मीठी चीज़ें जो है आज इसमें डाली जाती हैं। आज के दिन के बाद आप इन बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये काम आप करें। अब दूसरी चीज़, आपने भगवान को स्नान कराया, उसके बाद जो है आप भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। तो वस्त्र, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप जो है दिवाली में जो भी वस्त्र लाएं, आप चाहे, मुझे जो है आपको मूर्तियों को दिखाना था, तो इस तरह से मूर्तियां मैं आपके सामने नहीं, मैं सोची कि वस्त्र पहना करके ही भगवान को आपके सामने, तो आप जो है आप स्नान कराने के बाद इन्हें वस्त्र पहना दें। वस्त्र पहनाने के बाद जो है ये मूर्ति आपकी पूजा के लिए यानी कि प्रार्थना के लिए तैयार है। यहाँ पे सर्वप्रथम हम गणेश जी को वस्त्र देंगे। वस्त्र में आपको इस तरह कलावे को लपेटकर वस्त्र तैयार कर लेना है। अब माँ गौरी को भी उसी भांति हम वस्त्र चढ़ाएंगे। तो माँ गौरी को उसी तरह आप वस्त्र चढ़ा दें। इस प्रकार जो है दोस्तों आप पूजा करेंगे, तो ये आपके शास्त्रों के अनुसार पूजा है। कुछ लोग बहुत उल्टी सीधी विधि से आपको पूजा करने के लिए बताते हैं, तो जो कि विधि है ही नहीं। और हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है कि दिवाली पूजा में क्या हम लक्ष्मी गणेश की, लक्ष्मी जी और मतलब विशेषकर लक्ष्मी जी की आरती करें या नहीं। तो आप जो है दिवाली पूजा शाम को करते हैं, और शाम को जब आप दिवाली पूजा करते हैं तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है
कि आप लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, क्योंकि दिवाली की जो विशेष पूजा होती है तो वो तो रात को होती है और आप जो है शाम को ही माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। अब एक दीप जो है हमारा कलश पे जल ही रहा था, दूसरा दीप हम यहाँ प्रज्वलित करेंगे। तो ऐसा करना है दोस्तों। उसके बाद जो है आपको गणेश जी की जो भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके पास हैं उनके ऊपर जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं। जनेऊ उनको चढ़ाना चाहिए, नारायण को जनेऊ चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद जो है आपको धूप दीप देख लीजिए जिस तरह मैंने किया। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि आपको विलम्ब होगा, तो इसलिए देखिए। अब यहाँ पे इत्र भगवान को ज़रूर समर्पित करें। दिवाली में जितने प्रकार के आपको इत्र मिले, केवड़े का मिले और जो भी चीज़ें आपके पास हो, केत की जो भी चीज़ें हो वो ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि यदि आप इत्र चढ़ाते हैं तो उससे वैभव आपके जीवन में मिलता है, तो ये काम ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों ये है धनिया, जिससे कि आप परिचित भी हैं। तो ये है धनिया। धनिया की पूजा हल्दी डाल करके और रख लें यहाँ पे। धनिया की पूजा भी आज के दिन होती है। तो धनिया की पूजा में करना कुछ विशेष नहीं होता है। हाथों में थोड़ा सा अक्षत फूल ले लें और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप जो है इनसे धनियों की पूजा करें। धनिया मतलब धन देने वाला, धनदायक, तो इनकी भी पूजा हम करते हैं। अब बारी आती है भगवान को पुष्प समर्पित करने की। तो सबसे पहले गणेश जी को ओम श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि ऐसे बोलकर गौरी जी को ओम माँ गौरी नमः पुष्पम समर्पयामि, श्री गणेश जी को पुष्प समर्पित करें, लक्ष्मी जी को पुष्प समर्पित करें। तो इस तरह से करके दोस्तों आप जो है पुष्प भगवान को समर्पित करें। और पुष्प समर्पित करने के साथ साथ आपके जो भी मंत्र हैं उनका जाप आप चालू रखें। भूल करके भी आप ऐसे बात करते हुए परिवार के सभी सदस्य बैठें और सभी जो भी मंत्र जपना चाहें उनसे आप जपें। और जो आप बर्तन लाए हैं उन बर्तनों की भी पूजा होगी। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि उन बर्तनों में बरकत होती है, उन्हें हम घर में ला के रखते हैं तो उससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो ये सारे काम करने के बाद दोस्तों माँ लक्ष्मी को नारियल जो कि हम धनतेरस को खरीद के लाए थे वो भेंट अवश्य करेंगे। यदि स्थान हो तो रखें और नहीं स्थान हो तो आप चढ़ा करके थोड़ी ही देर में उन्हें हटा सकते हैं वहाँ से। अब देखिए मैंने बताया आपको पूजा सामग्री की जो सूची थी, इस प्रकार आपको दीपक तैयार कर लेना है और ऐसी बाती ले लेना है। और सबसे पहले जो है दीपकों की पूजा करनी है। दीपकों की पूजा इस भांति की जाती है। देखिए लक्ष्मी गणेश का स्मरण करते हुए हाथों में पुष्प और अक्षत ले लें, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो इस तरह लेकर लक्ष्मी गणेश के इस तरह दीप मतलब इस तरह का मतलब कि देखिए मैं दीप प्रज्वलित कर नहीं रही हूँ और आप बिल्कुल इसको दीप को प्रज्वलित कर लीजिएगा। इसमें तेल भर लीजिएगा, दीपक जला लीजिएगा और दीपक को आप अच्छी तरह से बस जलाने के पहले आपको ये काम करना है। ध्यान रखिए जलाने के पहले आपको इस तरह लेकर माँ लक्ष्मी का आह्वान अब करना है आपको, तब आप इस दीप को प्रज्वलित करेंगे। आह्वान करने में भगवान को, लक्ष्मी माँ को बुलाना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं दिवाली पूजन हेतु आपका आह्वान कर रही हूँ। हे श्री गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के साथ मैं आपका आह्वान कर रही हूँ। हे नारायण, आप माँ लक्ष्मी के साथ मेरे यहाँ विराजे। ऐसा बोलते हुए आपको इन दीपों पे ऐसे कर देना है और उसके बाद दीप को आपको प्रज्वलित कर देना है। ये सारे काम दीप प्रज्वलित करने के बाद आप भगवान को हम भोग चढ़ाएंगे। भोग समर्पित करने में आप भगवान को इस प्रकार जो बर्तन आप लाए हैं वो आपके भोग का वो भगवान को स्पर्श कराते समय कलश को स्पर्श कराना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह करके आपकी दिवाली की पूजा जो है वह हो जाएगी। अब देखिए भोग प्रसाद में बतासे सबके यहाँ चढ़ते हैं, तो एक एक चीज़ें जो भी आपके यहाँ चढ़ती हैं अनिवार्य हैं वो चीज़ें। कुछ लोगों के यहाँ खील भी चढ़ाई जाती हैं। तो जिस विधि से और जैसे आपके यहाँ पूजन होता है उस विधि से आप करें। और करने के बाद जो है भोग प्रसाद लगाने के बाद आप भगवान के मंत्र को जप सकते हैं। और शायद मैं बताई हूँ आपको कि दिवाली की पूजा में जो शाम को हम करते हैं उसमें आरती बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि हम लक्ष्मी को विदा ही नहीं कर रहे हैं और आरती का मतलब जो है भगवान को हम विदा कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो बस यही एक कारण है जो कि शास्त्रोक्त है। दिवाली की रात आप अन्य समय जो शुक्रवार का व्रत वगैरह करते हैं उसमें आप आरती करेंगे, लेकिन आज दिवाली है तो आज की रात्रि बिल्कुल भी आरती नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे करके जो है आपको भोग और प्रसाद जो भी चीज़ें लाए हैं वो देखिए, दिवाली की प्रसाद जो होता है उसमें अपने अपने स्थान के अनुसार महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाती हैं। तो दिवाली के प्रसाद में लड्डू ज़रूर रखें। गणेश जी को लड्डू विशेष कर चढ़ाए जाते हैं। यदि आप मोदक बनाने में सामर्थ्यवान हैं तो वो ज़रूर चढ़ाएं।
ऐसा करके दोस्तों एक बार फिर आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी सारी पूजा पाठ और प्रार्थना प्रारंभ हो जाए तो भगवान को कुछ द्रव्य भी समर्पित किया जाता है। तो यहाँ सभी भगवान का ध्यान करते हुए कुछ द्रव्य जो है हम यहाँ समर्पित करेंगे और भगवान से हाथ जोड़कर कहेंगे, क्योंकि दिवाली की पूजा हो या फिर कोई पूजा हो, दक्षिणा समर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दक्षिणा समर्पित करके भगवान से जो भी मैंने पूजा किया पाठ किया उसके लिए भगवान से क्षमा मांगेंगे। तो ऐसा करें। और ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धन की पोटली किस प्रकार बनाई जाती है। जो चीज़ें आप रखे हैं उन्हीं से धन की पोटली बनानी है। तो ये साधारण सी विधि थी दोस्तों, और ये विधि आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। और भगवान की पूजा जो है वो भाव से होती है, चीज़ें क्या चढ़ती हैं क्या आप चढ़ा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो भाव से होती है। और अगली वीडियो में हो सकता है ये वीडियो पहले जाए, हो सकता है वो वीडियो पहले जाए। तो ये पोटली भी आज के दिन बनानी बहुत ज़रूरी है। तो ये पोटली समझिए कि धन की बरकत कराती है, तो पोटली बनाना आज के दिन ज़रूरी है। और पोटली को आज के दिन पूरी रात यहाँ लक्ष्मी पूजा में ही पड़े रहने दें। तो ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, हो सकता है आगे जाए पीछे जाए जो भी हो, लेकिन बताऊंगी ज़रूर। आपको ये ज़रूर बना के रख लीजिएगा यदि आप मार्गदर्शन परिवार के सब्सक्राइबर हैं तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।